जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित बोलियों पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे थे प्रश्न नंबर 111, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? तो अर्धमागधी बी विकल्प सही था। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। पहला प्रश्न आज का, इनमें से कौन कनौजी बोली का क्षेत्र है? तो कौन सा है? हरदोई। कनौजी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली के क्षेत्र हैं हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत इत्यादि जिले हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो क्या है? बी यानी मराठी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। यह मराठी अपभ्रंश की भाषा है। शेष भाषाओं का उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। मगधी से क्या हुआ है? उड़िया, बंगला, असमिया। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये है मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची आदि के जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो था अपभ्रंश। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। संस्कृत से पाली से प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, फिर यह अपभ्रंश से अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी कह लीजिए या प्रारंभिक हिंदी के रूप ले लेती है। यानी हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ कहाँ से होता है? तो अपभ्रंश से होता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल तो इसका है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। व्याख्या में, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसके कारण इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसका कालक्रम सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच माना गया है। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ डी विकल्प होगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक डी विकल्प है। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं यानी हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंश से हुई है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो किससे है? ब्राज से, ब्राचड़। पीछे वाली वीडियो में इसको विस्तृत बताया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिया में इस प्रश्न को गलत बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प माना था, बी विकल्प माना था। अब यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो कौन सा है? रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र। तो यहाँ असत्य चुनना है, ये सही है, बघेली। वार्धा की राष्ट्रीय भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, ये भी सत्य है।
राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ, ये असत्य है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, शेष कथन सत्य है। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो अभी हम पीछे देखे हैं, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सरसेनी, सरसेनी से पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ये क्रम सत्य है, यानी ये विकल्प सही है, बाकी ये सब क्या है, असत्य है। व्याख्या दिया गया है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ या आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आकार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आगे है, हिंदी भारोपी भारत भारोपी की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य यानी इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा है। इसको याद रखना है, भारोपी यानी भारत और यूरोप की भाषा है, यानी भारतीय भाषा, और ईरानी शाखा यानी जो आर्य लोग आए उनसे मिली हुई भाषा ही भारोपी भाषा कहलाती है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो किससे आए हैं, संस्कृत से। ये विकल्प सही है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है, यानी बी विकल्प सही है। ऊपर के व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो ये क्या है, भारोपी है। पाली किस धर्म की भाषा है, किसकी है, तो बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मगधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, छोटा नागपुर। डी विकल्प सही है। छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार एवं तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है। बनारस किसकी उप बोली है, किसकी है, ये विवादित है। चूँकि यह पूर्वांचल से है तो भोजपुरी ही मिलती है। व्याख्या में देख लेते हैं इसको, चूँकि विवादित प्रश्न दिया है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा। मागधी अपभ्रंश की पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उप बोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान में समस्त बिहार मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्र में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि बिहारी बोली की उत्पत्ति
उसी प्राकृत से हुई है जिससे हिंदी की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। वीडियो को पूरा देखें और इसका आनंद उठाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के प्रश्न आपको बता देते हैं। इस 128 भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। तो हम आगे के प्रश्नों, क्योंकि 2 विकल्प दूसरे पृष्ठ पर हैं, तो यहीं से कल अगले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।